नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लकार के बारे में, जिसे काल भी कहा जाता है। संस्कृत में इन कालों को 5 भागों में बांटा गया है या 5 विभिन्न कालों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। इसमें पहला है लट लकार, जो वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। लंग लकार, जो भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। लिट लकार भविष्य काल के लिए। लोट लकार आज्ञार्थी काल के लिए, जिसमें आज्ञा लेना व आज्ञा देना निहित होता है। और विधिलिंग लकार, जो चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे लंग लकार यानी भूतकाल के बारे में। इसे समझने के लिए सबसे सरल तरीका इसकी तालिकाओं के आधार पर सहायक क्रिया का प्रयोग जानना है। हमने एक यहाँ तालिका बना रखी है, जिसमें सहायक क्रियाएं किन आधार पर लगाई जाती है और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, यह बतलाएंगे। आपको विदित होगा कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पुरुष का तात्पर्य इंसान या आदमी से नहीं, बल्कि कैटेगरी या भागों में बटे हुए खंड से होता है। वचन 3 होते हैं। एक वचन, जो 1 के लिए प्रयोग होता है। द्विवचन 2 के लिए, और 2 से अधिक कई संख्याओं के लिए बहुवचन प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष, जो किसी थर्ड पर्सन या जो व्यक्ति दूरी पर हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक वचन के लिए वह, द्विवचन के लिए वे दोनों, और बहुवचन के लिए वे सब प्रयोग होते हैं। यदि किसी बालक या किसी का नाम का प्रयोग होता है तो एक के लिए बालकः, जिसमें विसर्ग लगता है, एक वचन। बालकौ, औ की मात्रा द्विवचन। और बालकाः, आ की मात्रा और विसर्ग, यह बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। इसमें सहायक क्रियाओं का विशेष महत्व होता है। सहायक क्रियाएं किसे कहते हैं? क्रिया के अंत में लगने वाली सहायक क्रियाएं कहलाती है। लट लकार वर्तमान काल की ति, तह, अंति। उसी प्रकार से लंग लकार भूतकाल के लिए अलग सहायक क्रियाएं प्रयोग होती हैं। एक वचन के लिए अ और त का प्रयोग होता है। द्विवचन के लिए अ और ताम का प्रयोग होता है, और बहुवचन के लिए अ और न का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार में विशेष प्रकार से ध्यान देने वाली बात यह है कि भूतकाल चार्ट के अंतर्गत अ किसी भी क्रिया के पहले कंपलसरी लगाया जाता है। इसलिए आपको पूरे तालिका में, पूरे चार्ट में आपको अ कंपलसरी दिखाया जाएगा। और क्रिया के अंत में लगने वाली यह सहायक क्रियाएं कहलाती है, त, ताम और न। मध्यम पुरुष, जो सामने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, तुम, तुम दोनों और तुम सब। संस्कृत में तुम को त्वम कहा जाता है। इसमें सहायक क्रिया अ और विसर्ग का प्रयोग होता है। अब भूतकाल में तुमने पाठ पढ़ा, तुमने खाना खाया और तुम बाजार गए, इन शब्दों के लिए तुम और तुमने के लिए त्वम प्रयोग होगा। युवाओं का तात्पर्य होता है तुम दोनों। तुम दोनों ने पाठ पढ़ा, तुम दोनों ने जल पिया, या तुम दोनों ने अपना काम किया, इसके लिए सहायक क्रिया अ और तम का प्रयोग होगा। तुम सब के लिए यूयम का प्रयोग किया जाता है। तुम सब ने भोजन किया, तुम सब ने पाठ पढ़ा, तुम सब ने अपना कार्य किया, इनके लिए सहायक क्रिया अ और त का प्रयोग होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम पुरुष के एक वचन में भी अ और त का प्रयोग किया गया है, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में भी अ और त का प्रयोग किया गया है। परंतु यहाँ पर प्रथम पुरुष के एक वचन में हलंत लगता है, जबकि यहाँ हलंत का प्रयोग नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष, जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें मैं, हम दोनों और हम सब निहित होते हैं। मैंने खाना खाया या मैं अपना कार्य कर चुका, इनके लिए
अहम यानी मैं, मैंने, सहायक क्रिया अ और म का प्रयोग होगा। हम दोनों के लिए आवाम का प्रयोग होता है। आवाम का तात्पर्य होता है हम दोनों। इसमें सहायक क्रिया अ, फिर आ की मात्रा और व का प्रयोग होगा। हम दोनों ने पाठ पढ़ा। आवाम पाठम अपठाव। हम सब के लिए वयम का प्रयोग होगा और सहायक क्रिया अ, आ की मात्रा और म का प्रयोग होता है। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन के लिए, जैसे बालक ने जल पिया। बालक यहाँ एक है इसलिए विसर्ग लगा है। बालकः जलम अपीबत। पीने को पीब कहा जाता है और मैंने आपको बताया कि जहाँ पर बालक या सह का प्रयोग होता है वहाँ पर अ कंपलसरी आगे लिखेंगे और लास्ट में आखिर में त का प्रयोग होगा। ये देख लीजिए, बालक या सह के साथ में आखिर में आपको अ और त का प्रयोग करना है। इसी प्रकार द्विवचन में दोनों बालकों ने खाना खाया। अब यहाँ दोनों बालकों के लिए मैंने आपको दोनों अंडरलाइन कर रखी है, दोनों के और बालकों के नीचे, क्योंकि बालकों की संख्या 2 है इसलिए बालकों में औ की मात्रा लगाई गई है। बालकौ भोजनम अखादताम। यहाँ देख लीजिए, तौ का मतलब होता है वे दोनों। अगर 2 बालकों का प्रयोग हो रहा है तो बालकौ, आखिर में सहायक क्रिया होगी अ और ताम। तो यहाँ अ आगे लगाकर ताम हमने लास्ट में लगा दिया है। बहुवचन का उदाहरण दीजिए, सारे बालक विद्यालय गए। यहाँ सारे का तात्पर्य वैसे सर्वे लिखा जाता है, परंतु यहाँ आपको बहुवचन बताने के लिए सारे शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो सारे के लिए सर्वे यूज होता है, लेकिन अगर आप सर्वे का प्रयोग नहीं करते तो कोई बात नहीं, बालकाः विद्यालयम अगच्छन् भी आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा, बालकाः बहुवचन के लिए आखिरी मात्रा और विसर्ग का प्रयोग किया गया है। आखिर में गच्छ का तात्पर्य होता है जाना, इसमें अकम्पल्सरी आगे लगता है, लास्ट में न हमने लगा रखा है। यहाँ देखिएगा, बालकाः और अ और न का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष के उदाहरण देख लीजिएगा। तुमने पाठ पढ़ा। यहाँ तुम या तुमने के लिए त्वम का प्रयोग होता है। आप तालिका में देख लीजिएगा, त्वम का तात्पर्य तुम या तुमने से। इसमें सहायक क्रिया आखिर में अ और विसर्ग लगाई जाती है। उदाहरण में देखिए, त्वम पाठम अपठः। तुम दोनों ने पाठ पढ़ा। तुम दोनों के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है। यहाँ पर 2 संख्याओं को बताने के लिए दर्शाया गया। युवाम यानी तुम दोनों, पाठ तो पाठम, और पठ कहते हैं पढ़ने को, इसमें अ कंपलसरी आगे लगा है और लास्ट में हमने तम सहायक क्रिया लगा दी है। तालिका में देखिएगा, युवाम तुम दोनों, सहायक क्रिया इसमें अ और तम। तुम दोनों ने पाठ पढ़ा। युवाम पाठम अपठतम। बहुवचन देखिएगा, तुम सबने पाठ पढ़ा। तुम सबने बहुवचन, तुम सबने को कहा जाता है यूयम, पाठ के लिए पाठम, और पढ़ने को पठ कहा जाता है। इसमें अ कंपलसरी आगे लगाकर लास्ट में त लगा दिया है। यहाँ देखिएगा, अ और त, और प्रथम पुरुष का भी अ और त एक जैसा है, लेकिन यहाँ हलंत लगा हुआ है और यहाँ हलंत नहीं लगा है। उत्तम पुरुष, मैंने पाठ पढ़ा या मैं पाठ पढ़ चुका, इन दोनों के लिए एक ही वाक्य प्रयोग होगा। मैंने या मैं के लिए अहम, पाठ के लिए पाठम, और अकम्पल्सरी आगे लगकर लास्ट में म लगा दिया है तो अपठम। अहम पाठम अपठम। तालिका में आप देखिएगा, अहम मैं या मैंने, और अंत में आपको अ और म का प्रयोग करना है। दूसरा, हम दोनों ने पाठ पढ़ा। हम दोनों के लिए संस्कृत प्रयोग होता है आवाम, पाठ के लिए पाठम, पढ़ने को पठ कहते हैं। यहाँ अ हमने कंपलसरी आगे लगा रखा है और लास्ट में
आ की मात्रा और व का प्रयोग किया है, जो कि तालिका में निर्दिष्ट है। आवाम मतलब हम दोनों, अ कंपल्सरी आगे, और आ की मात्रा और व का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसीलिए यहाँ पर आवाम पाठम अपठा। बहुवचन देखिएगा, हम सबने पाठ पढ़ा। हम सबने को संस्कृत में कहा जाता है वयम, पाठ के लिए पाठम, और सहायक क्रिया अ आगे लगाकर लास्ट में आ की मात्रा और म लगा दिया है। वयम हम सब, सहायक क्रिया आ की मात्रा और म को हम अंत में लगाएंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं, आप क्रियाओं के अंत में ही लगाएंगे, आखिर में ही लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी